आप अपना मोबाइल कि देश के लिए, देश के हित के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए कैसे प्राणों का उत्सर्ग किया जा सकता है, इसके जीवांत वो प्रमाण थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। मैं उनको नमन कहते हुए मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि आज राष्ट्र जिस दिशा में चल रहा है उसमें उनके दिखाए मार्गों पे हम लोग आगे बढ़े। चंद्रशेखर जी ने जो त्याग की प्रतिमूर्ति थे, जो कि एक गौरवशाली यादगार है भारत के लिए। इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। और आज उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ एकत्र भी हुए हैं। मैं उनको शत शत नमन कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद भारत माता की। रुक जाइए भैया, रुक जाइए भैया, इधर 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 आ जाइए सर, इधर अच्छा जी आइए जी। अरे बहुत अच्छा, बहुत बड़ा आप लोगों का। अरे भरत ऐसा इधर आइए। भाई बहुत संक्षेप में। मैं रवि काचरू, पनन कश्मीर का सचिव हूँ और पिछले कई वर्षों से आप सब जितने प्रेजेंट हैं, हमारे अच्छे खासे कार्यकर्ता हैं जो इस कार्य में लगे हुए, राष्ट्रीय कार्य में, राष्ट्रीय भावना के लिए, जिसके लिए हमारे देश में बहुत कमी है। इस तरह की भावनाएं, इस तरह के प्रोग्राम करने की हमने बहुत कम देखा, आपने भी देखा होगा। मगर धीरे धीरे स्ने आज जो भीड़ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, मीडिया भी इतना जागृत है और इस बात को अटेंड कर रहा है। वरना मैंने पिछले कई वर्षों में देखा है पत्रकार या मीडिया में कहीं पे इस दिवस का कोई जिक्र या कोई प्रोग्राम नहीं हाईलाइट होता था। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का आप सबका कि किया आपने। दूसरी बात, आप हमारे अच्छे वक्ताओं ने अभी आपके सामने सब विचार रखे। मेरा एक छोटा सा विचार यही है कि आज के दिन हम सरकार से मांग कर रहे हैं उनके लिए कि हमको भारत रत्न का, उसके बाद उनको सम्मान दिया जाए। और उनको सम्मान तो 100 स्वर्णोपरांत और 117 साल हो गए, इतने उनके वर्ष किए हुए वो है नहीं ना, हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। आज की देश में जो हम जो भी नमन कर रहे हैं वो नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, ऐसा नहीं देख रहे हैं। मगर अगली पीढ़ी के लिए, जो हमारी अगली भावी पीढ़ी है, उनको हम ये संस्कार शायद देना चाहते हैं, देंगे। उनको ये समझ में आए राष्ट्रभक्ति क्या होती है। राष्ट्रभक्ति के साथ साथ जुड़ा हुआ है कि राष्ट्र कैसे हमारा सुरक्षित रहे, कैसा हमारा आगे बढ़े, कैसे विश्व हम गुरु बनने के लिए जो पहले थे उस पर हम अग्रसर हो, और इस तरह से बच्चों को पाठ्य पुस्तक में वो डाला जाए। ये हमारा विचार है। थैंक यू। और इधर आ जाइए। अपना परिचय देते हुए शुरू करिए। मैं राकेश कुमार मिश्रा जो है लोहिया नगर से वांछित पार्षद हूँ। मैं नामित पार्षद हुआ करता था और यहाँ पे प्रत्येक जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो है जन्मदिवस पे और पुण्यतिथि पे जो है यहाँ के आयोजक मंडलों द्वारा जो है चंद्रशेखर जी की प्रतिभा को भव्य जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं आज भी जो है यहाँ पे काफ़ी लोग जो है अपने श्रद्धा सुमन जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के चरणों में अर्पित करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम भी जो है प्रतिवर्ष जो है इस कार्यक्रम में प्रतिभागी बनते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुत ही अल्प आयु में आज जो है उनकी जो है 116वीं जो है और उन्होंने अपने बहुत ही कम जो है अल्प आयु में जो है स्वतंत्रता का सेवा था और उन्होंने जो है सरकार के प्रतिबद्धता से जो है भारतवासियों को जो है आज़ाद कराने की अधिकार दिया और वो जो है हमेशा स्मरणीय रहेगा। और कहीं ना कहीं हम लोगों के जो है बच्चों को जो है उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने देश के लिए आज क्या कर सकते हैं। आप हम स्वतंत्र जरूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्रता पे कोई आँच ना, उसके लिए हम लोगों को जरूर करने की आवश्यकता है। और मैं इतना जो है अपनी वाणी को विराम देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी के चरणों में आज उनके 116वीं
चंद्रशेखर भारत माता की मैं सुनील चंद्रा विवेकानंद परिवार से पार्षद प्रतिनिधि। मैं चंद्रशेखर आजाद जयंती को देशवासियों को और हम सबको स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए कि जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ के इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वैसे ही हम लोग आज के समय में उनके मार्गदर्शन पे चल के इस देश को सुरक्षित रखें और जो भी कुर्बानी हमसे मांगी जाए वो हम लोग आज इस ओम ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म जयंती पर यहाँ पर उपस्थित ओम ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष विजय द्विवेदी जी, सचिव आदरणीय श्री गणेश काचू जी, महानगर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री JP सिंह जी, तो हमारे शालीमार टैलेंट के अध्यक्ष आदरणीय श्री भरत जी और एडवोकेट श्री संजीव पांडे भाई साहब और उपस्थित और इस वार्ड के माननीय पार्षद कश्मीरी आदरणीय श्री सुनील चंद्रा जी। जैसा कि आज हम लोग जो है यहाँ पर महान शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की 116वीं जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और प्रत्येक उनकी जो है जन्म जयंती और बलिदान दिवस पे इसके द्वारा यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके लिए मैं सभी ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों को, भक्तजनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और इस तरह के कार्यक्रम जो है जगह जगह से आहूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी बहुत ही अल्प आयु में वो 1906 में उनका जन्म हुआ था और 1931 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। 25 वर्ष के कार्यकाल में ही उन्होंने अपना इतना नाम किया कि जो है आज उनको हर बच्चा जो है शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से जानता है और कहीं ना कहीं बहुत ही निर्भरतापूर्वक उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को जो है स्वतंत्र कराने में अपना महान योगदान दिया। आज इसीलिए जो है कहीं ना कहीं उनके जीवन दर्शन से हम लोग प्रेरित होकर यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और एक घटनाक्रम था जब जो है उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पकड़ को उपस्थित किया गया तो उनसे पूछा गया कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और जो है हमारा घर जो है ये। उनकी जो है कहीं ना कहीं निर्भीकता और निडरता जो है से ये प्रेरित करते हैं। उन्होंने निडर होकर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है मोर्चा खोला और एक सेना बनाई और उन्होंने कि धन की भी आवश्यकता है, कोई भी कार्य करना होता है तो उसके लिए धन की आवश्यकता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए कहीं ना कहीं धन और असलहे की भी जरूरत थी। तो कारपूरी कांड भी जो है आपकी प्रणाम करते हुए उनके सर्वस्व बलिदान से हम प्रेरणा लें। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना एक एक पल एक एक दिन देश को हम लोगों को आज़ाद कराने के लिए न्यौछावर कर दिया। ना अपना सुख देखा, ना अपने परिवार का सुख देखा। बूढ़ी माँ थी, उनका भी ध्यान नहीं रखा कि मेरी भारत माता है और अपनी भारत माता के लिए इन्होंने अपना खून का एक एक कतरा बलिदान किया है और हमारा सर्वस्व जो हमें दिया है उसके लिए हम इनके जब तक हिंदुस्तान रहेगा इनका नाम रहेगा। भारत की स्वतंत्रता में इनका सबसे बड़ा योगदान अपनी पूरी जवानी को इन्होंने हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए, इस स्वतंत्रता में हमें सांस लेने के लिए दिया है। हम सब इनके सदैव ऋणी रहेंगे। इनका ऋण हम कभी उतार नहीं पाएंगे और उतारने का एक ही माध्यम है कि हम इनके त्याग से प्रेरणा लें
और अपने इस देश को और अपने इस समाज को भयमुक्त बनाए, लोगों के भ्रष्टाचार गुलामियों से हम अपने राष्ट्र को मुक्त करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम ये मित्र मेरे शान और एक दो मित्र करते हैं, वो सब आप सभी से आग्रह है, भारत के अशिक्षा इसके लोकतंत्र की असफलता का एक मुख्य कारण है। छोटी सी कोशिश, 168 घंटे होते हैं सप्ताह में, एक दिन निकालकर हम लोग हाईकोर्ट में वकील हैं, तो हम लोग 9 से 10 शनिवार का वक्त चुनते हैं मजदूरों को खाने के। आप लोग सबसे आग्रह है कि अपने अपने घर के बगल में, अपने अपने दफ्तरों के बगल में, जहाँ भी संभव हो, जहाँ मजदूर रिक्शे वाले किसान आराम करते हों, वहाँ पर 1 घंटा निकालकर उनकी सहूलियत का समय दे के, जैसे हम लोगों ने कैसे चुना, मजदूरों से पूछा, उन्होंने बताया कि भैया हम लोग 9 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो 9 से 10 उनको शिक्षित करने का है। और शिक्षित करने का क्या है, सबसे थोड़ा सा ये छोटा सा एफर्ट है, उससे क्या, उस शिक्षित क्या करना है, उनको लोकतंत्र बताना क्या है, वोट का महत्व बताना है क्या, और थोड़ा सा बेसिक लिटरेसी। तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद एक बाल पोथी भाग, ये गीता प्रेस वालों की आती है, वो उनको दे देते हैं, और उनमें कोई 10वीं पास या कई बार ग्रेजुएट भी मिल जाता था। उनसे कहते थे कि यार हम लोग तो एक सप्ताह में 1 दिन आ सकते हैं, तुम लोग इस किताब से यहाँ तक जितने मजदूर सो रहे हैं उनको पढ़ाओ। और फिर ये भी कहते थे कि यही बात तुम अपने गांव लेके जाओ। और फिर एक दिन जब पूरा भारत शिक्षित हो जाता है, तो वो सोच समझ के वोट देना लगता है। तब वो वोट देता है ऐसे लोगों को, तब वो वोट देता है अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल आज़ाद जैसे लोग। तब सत्ता और विपक्ष में जब ऐसे लोग आते हैं, तब फिर किसी अन्ना हजारे या किसी को बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ता है, और तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। आप सबसे आग्रह कि 168 घंटे में मात्र 2 घंटा निकालकर अपने 2-3 मित्रों के साथ अपने घर के बगल में 1 घंटे निकाल के खाइए, मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं, और जड़ से समस्या के यहाँ आए सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं ये कहूँगी, अभी भाई साहब ने कहा कि हम लोग हफ्ते में 2 मिलते हैं, नाम नहीं मालूम है, लेकिन हम कहते हैं हफ्ते में नहीं तो महीने में कम से कम 4 बार आदमी सब लोग अगर हम लोग मिल लें एक बार, तो सब लोग एक दूसरे से परिचित भी हो जाएंगे, प्लस हम सभी जितने भी हैं हम लोग इनको याद करें। श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और जो भी हैं, 23 जुलाई हम हमेशा याद रखे हैं। 27 फरवरी का दिन हम लोगों के लिए बहुत दुखद था, आज हम इनके उसमें नमन करते हैं, और आप लोगों के सामने मैं इतना ही बोल रही हूँ ज़्यादा। और फिर उसको जब आफ्टर रिवोल्यूशन उसको डिमोलिश कर दिया गया, उन्होंने उसको अल्फ्रेड पार्क बना दिया, अल्फ्रेड पार्क बना दिया। तो फिर देखिए चिंगारी जहाँ एक बार निकलती है, वही उसी स्थान से दोबारा हम लोगों ने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का, तो ये है कि उनके रास्ते पर चलना चाहिए और अपने कर्मों से जो है वो देश की सेवा करनी चाहिए, बातों से कम कामों से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद शान जी। क्या